जय श्री कृष्णा। आप सभी को पौष माह कृष्ण पक्ष प्रदोष व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। आज 28 दिसंबर है और आज आप कर रहे हैं प्रदोष व्रत। आज शनिवार है, इसीलिए ये शनि प्रदोष कहलाएगा। अब हम सुनेंगे शनि प्रदोष व्रत कथा। इस कथा को सुनने मात्र से आपकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। ऐसा माना जाता है कि शनि प्रदोष की कथा जो कोई सुनता है उस पर भगवान शंकर सदा कृपा करते हैं और शनिदेव की भी कृपा उसे प्राप्त होती है। आशा करते हैं आपने पूजन कर लिया होगा। पूजन की सूक्ष्म विधि बताते हैं आपको। देखिए, उठने के बाद स्नान आदि करके सबसे पहले आपको व्रत का संकल्प करना चाहिए। संकल्प करने के बाद पंचोपचार से भगवान का पूजन करना चाहिए। पंचोपचार, भगवान को स्नान कराएं, पाद्य अर्घ आचमनी अर्थात शुद्ध जल के छींटे दें। उसके बाद भगवान को तिलक लगाएं, अक्षत लगाएं, फूलों की माला पहनाएं, धूप दिखाएं, दीप दिखाएं और नैवेद्य के रूप में भगवान को भोग लगाएं। तदोपरांत आपको कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद भगवान की आरती करेंगे। आरती करने के बाद अपने दिन के जो दैनिक कार्य हैं उनको करेंगे। ध्यान रखिएगा कि शालीनता के साथ आपको दिन व्यतीत करना है, नियमों का पालन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, किसी के क्रोध नहीं करना है, अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना है। और सायंकाल को जो प्रदोष काल का समय होगा ना, उसमें भगवान शंकर की विधि विधान से पूजन करेंगे, कथा पुनः पढ़ेंगे या सुनेंगे और उसके बाद व्रत को पूर्ण करेंगे। सायंकाल को क्या रहेगा प्रदोष काल का समय 28 दिसंबर को, ये भी हम बताएंगे आपको कथा के बाद। आइए अब हम कथा आरंभ करते हैं। कुछ और अतिरिक्त जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, हम अवश्य ही आपको अवगत कराएंगे। आपसे निवेदन है कि अपने व्रत की सफलता के लिए और भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें ओम नमः शिवाय या जय शिव शंकर। विज्ञान भी ये कहता है कि जब भगवान का नाम या मंत्र लिखा जाता है या बोला जाता है तो उससे एक सकारात्मक ऊर्जा अर्थात पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न होती है और वह पॉजिटिव एनर्जी आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेके आती है। इसीलिए आपको अवश्य ही ओम नमः शिवाय या जय शिव शंकर लिखना चाहिए। आइए अब हम कथा आरंभ करते हैं। आप एकाग्रचित होकर बैठ जाएं, भगवान शंकर के चरणों में मन को लगाएं और कथा सुनना आरंभ करें। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में नगर सेठ रहा करता था। नगर सेठ कौन? जो उस नगर का सबसे धनाढ्य व्यक्ति होता है उसे नगर सेठ कहा जाता है। नगर सेठ के पास अपार धन संपत्ति थी। उसका वैभव चारों तरफ फैला हुआ था। उसके पास सब कुछ था, परंतु वो सेठ सेठानी सदा दुखी रहते थे क्योंकि उन दोनों के जीवन में संतान सुख नहीं था। दोनों के कोई संतान नहीं थी और इसी सोच में वो सदा परेशान रहते थे, पीड़ा में रहते थे। एक दिन सेठ सेठानी ने निर्णय किया कि वो अब तीर्थ यात्रा करेंगे और तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। इसीलिए सेठ ने अपना सारा कारोबार अपने मुनीम को सौंप दिया और वह सारा कारोबार मुनीम को सौंप के तीर्थ यात्रा के लिए निकल चले। जब वो नगर से बाहर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक साधु महाराज तपस्या में लीन बैठे हैं। उन्हें लगा कि क्यों ना साधु महाराज के पास जाया जाए, उनसे आशीर्वाद लिया जाए, उसके बाद ही तीर्थ यात्रा आरंभ की जाए। क्योंकि सनातन परंपरा है, हिंदू परंपरा है कि जब भी शुभ कार्य करें तो बड़े बुजुर्गों या सन्यासियों का आशीर्वाद लेके ही करना चाहिए। अतः वो दोनों दंपत्ति सेठ सेठानी वो ऋषि के पास जाकर बैठ गए। काफी समय गुजर गया। तदोपरांत ऋषि की आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि सेठ सेठानी वहां बैठे हैं और उन्हें ज्ञात हुआ कि वो बड़े लंबे समय से ऋषि का आशीर्वाद लेने के लिए बैठे हैं। अतः ऋषि मुस्कुराकर उन्हें देखकर बोले कि मैं जान चुका हूं आप यहाँ क्यों आए हैं, आपकी क्या मनोकामना है। मैं अवश्य ही आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए एक उपाय बताऊंगा। अगर आप वो उपाय करेंगे तो अवश्य ही जो आपकी चाहत है, जो आपकी मनोकामना है वो पूरी होगी। तो सेठ जी बड़े मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे भगवान, आप शीघ्रता करें, जल्दी बताएं कि क्या हल है हमारी परेशानियों का, कैसे हमें निजात मिलेगी इन दुखों से और कैसे हमें संतान की उत्पत्ति होगी। ऋषि बोले कि आपको शनि प्रदोष का व्रत करना होगा। मैं शनि प्रदोष की विधि बताता हूँ। इस विधि से शनिवार को पढ़ने वाले प्रदोष व्रत को करना आपको अवश्य ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। सेठ बोला, हे ऋषिवर, आप अवश्य ही हमें विधि बताएं, हम अवश्य इस व्रत को करेंगे।
तो ऋषिवर बोले कि आपको शनि प्रदोष के दिन सुबह उठकर स्नान आदि करके अपने व्रत का संकल्प करना है, और जब संकल्प करें तो उसमें अवश्य भगवान से ये मांगें कि प्रभु हमारी इच्छा है कि हमें संतान सुख प्राप्त हो, और उसके बाद भगवान की कथा करनी है, भगवान का पूजन करना है। सायंकाल को प्रदोष काल में भगवान की विशेष पूजा करनी है, भगवान को बिल्वपत्र अर्पित करना है। इस विधि से जब आप पूजन करेंगे तो अवश्य ही आपको भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त होगा। ये सुनकर सेठ सेठानी बड़े प्रसन्न हुए और ऋषिवर को प्रणाम करके, दंडवत प्रणाम करके वहां से यात्रा के लिए निकल पड़े। उन्होंने कई धामों की तीर्थ यात्रा की और तीर्थ यात्रा समाप्त करके वो अपने घर को पुनः लौट आए। उसके बाद एक समय पर शनि प्रदोष व्रत आया। उन्होंने ऋषि के द्वारा बताए गए नियम अनुसार पूजा अर्चना की, व्रत किया, और उस व्रत के परिणाम स्वरूप 10 महीने बाद सेठ सेठानी के घर में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बोलिए शंकर भगवान की जय। जो कोई मनुष्य इस व्रत कथा को सुनता है, पढ़ता है, भगवान शंकर उसकी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। जो कोई व्यक्ति प्रदोष व्रत करता है, भगवान का पूजन करता है, जल अर्पित करता है, उसकी सभी इच्छाएं भगवान शीघ्र पूरा करते हैं। इसी के साथ ये कथा यहाँ पर समाप्त होती है। अब हम सुनेंगे शनि प्रदोष पर सुनी जाने वाली दूसरी पौराणिक कथा। इसे भी कुछ प्रांतों में सुना जाता है। यहाँ बताना चाहेंगे कि दोनों ही कथाएं जो हैं वो शनि प्रदोष पर सुनी जाती हैं और दोनों ही कथाएं प्रचलित हैं। तो आप संभव हो तो दोनों सुने, अन्यथा एक कथा तो अवश्य सुननी ही चाहिए। एक गरीब ब्राह्मण था। उसकी स्त्री दरिद्रता से दुखी होकर सांडिल्य ऋषि के पास गई और ऋषि से जाके बोली, हे महामुनि, मैं अत्यंत दुखी हूँ, दुख निवारण का कोई उपाय बतलाइए। मैं अत्यंत दरिद्र हूँ, मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है, जो कि एक राजपुत्र है, और लघु पुत्र का नाम शुचिव्रत है। अतः हम दरिद्री हैं, आप ही हमारा उद्धार करें, और आप ही हैं वो जो हमारा उद्धार कर सकते हैं। ब्राह्मणी की इतनी बातें सुनकर ऋषि ने अपनी आंखें बंद की और अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देखने के बाद आंखें खोल के ब्राह्मणी से बोले, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, तुम उसे करना, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। ब्राह्मणी हाथ जोड़ के बोली, प्रभु शीघ्रता से बताएं, मैं अवश्य उसको करूंगी। ऋषि ने कहा कि तुम जाओ और जाकर शनि प्रदोष व्रत करो। शनि प्रदोष व्रत करने से तुम्हारे सभी दुख दूर होंगे। इस प्रकार ब्राह्मणी ने ऋषि को प्रणाम किया और वहां से अपने घर आ गई। जैसे ही शनि प्रदोष आया तो उन तीनों ने व्रत करने का संकल्प लिया। छोटा लड़का, जिसका नाम शुचिव्रत था, एक तालाब पर स्नान करने को गया तो उसे मार्ग में स्वर्ण कलश धन से भरा हुआ मिला। उसको लेकर वह घर आया और प्रसन्नता पूर्वक अपनी माँ से कहने लगा कि हे माँ, यह धन मार्ग से प्राप्त हुआ है। माता ने धन देखकर भगवान शंकर को प्रणाम किया और शिव महिमा का वर्णन किया। बड़े बेटे राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें शिवजी की कृपा से प्राप्त हुआ है, अतः प्रसाद के रूप में दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुन राजपुत्र ने शिवजी पार्वती का ध्यान किया और बोला, पूज्य, यह धन आपके पुत्र का ही है, इसका अधिकारी मैं नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती जब देंगे तब लूंगा। इतना कहकर वह राजपुत्र शंकर जी की पूजा करने लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण विचार हुआ। वहां उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते देखा। उन्हें देख शुचिव्रत ने कहा, भैया अब हमें इससे आगे नहीं जाना चाहिए। इतना कह शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया, परंतु राजपुत्र अकेला ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहां एक स्त्री जो अति सुंदर थी, राजकुमार को देखकर मोहित हो गई और राजपुत्र के पास पहुंचकर कहने लगी कि हे सखियों, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, तुम वहां जाकर देखो, भांति भांति के पुष्प खिले हैं, बड़ा सुहावना समय है, उसकी शोभा देखकर आओ। मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे पैर में बहुत पीड़ा है। ये सुन सभी सखियां दूसरे वन में चली गई। वह अकेली सुंदर राजकुमार की ओर देखती रही। इधर
राजपुत्र भी कामुक दृष्टि से निहारने लगा। युवती बोली, आप कहाँ रहते हैं? वन में कैसे पधारे? किस राजा के पुत्र हैं? क्या नाम है? राजपुत्र बोला, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ। आप अपना परिचय दें। युवती बोली, मैं विद्रविक नाम गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमती है। मैंने आपकी मन स्थिति को जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमारा तुम्हारा संयोग मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार को स्वीकार करते हुए बोला कि हे भद्रे, मैं आपका प्रेमोपहार स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूंगी। अब आप अपने घर को जाएं। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली। घर जाकर राजकुमार ने शुचिव्रत को सारा वृतांत सुनाया। जब तीसरा दिन आया, वह राजकुमार शुचिव्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वहीं गंधर्वराज अपनी कन्या को लेकर आ पहुंचा। इन दोनों राजकुमारों को देख आसन दे कहा कि मैं कैलाश पर गया था। वहां शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है, जो इस समय राज्यविहीन और निर्धन है, मेरा परम भक्त है। हे गंधर्वराज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ। आप इसका निर्वाह करें। मैं आपकी सहायता कर आपको राजगद्दी पर बिठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्वराज ने कन्या का विधिवत विवाह कर दिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र अति प्रसन्न हुआ। भगवत कृपा से वह समयोपरांत अपने शत्रुओं का दमन करके राज्य का भी सुख भोगने लगा। इस प्रकार भगवान शंकर का प्रदोष व्रत करने से उसे धन संपत्ति, राज्य, वैभव सब कुछ प्राप्त हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय। इस प्रकार जो कोई भगवान शंकर के निमित्त प्रदोष व्रत करता है, पूजन करता है, भगवान शंकर उसकी सभी इच्छाएं अवश्य पूर्ण करते हैं। इसी के साथ यह कथा यहाँ समाप्त होती है। कृपया कमेंट बॉक्स में अपना जयकारा अवश्य लगाएं। जय शिव शंकर। ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर आपकी सभी इच्छाएं पूरी करें। इसी कामना के साथ लेते हैं विदा। जय श्री कृष्ण।